अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उनकी बॉडी क्या है, उनका फॉर्मेट क्या होता है और उनसे हम काम क्या लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि फंक्शन किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक कोड अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में 10 बार या ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर हम फंक्शन बना लें तो उसी कोड को, उसी फंक्शन को हम बार बार, यानी 10 टाइम्स अगर हम उसका उसका हम यूज़ करना चाहते हैं तो 10 टाइम्स उसको हम कॉल करेंगे। अगर ये फंक्शन ना होते तो हम 10 दफ़ा उसको लिखते, यानी उसको कॉपी पेस्ट करते और हमारा प्रोग्राम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता। तो इसीलिए इसका यूज़ जो है ये यही है कि हम आसानी से इसको उसके लिए, मतलब मल्टी टाइम कॉल करने के लिए हम इसको अपने प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर फॉर्म दे सकते हैं। यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। यहाँ पर जो हमें फंक्शंस दिखाए गए हैं, ये पहला है बिल, यानी टैक्स का फंक्शन है जिसमें टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो उसकी बॉडी में सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है, यानी DEF, उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद ब्रेसेस में उसका जो आर्गुमेंट है वो दिया जाता है। अब लेट सपोज हम बिल का जो है, ये आपके रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और वहाँ पर आपके बिल के ऊपर 8% अगर टैक्स है तो उसके लिए ये एक फार्मूला दिया गया है। ये ऐसा फार्मूला है कि बिल असाइंस टू बिल मल्टीप्लाइड बाय 1.08। तो इन्होंने शॉर्ट हैंड मेथड यूज किया है, यानी ये जो एस्टेरिक एक असाइंस का की स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये बिल असाइंस टू बिल, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए और कमेंट करूँगा कि बिल असाइंस टू बिल मल्टीप्लाइड बाय 1.08। अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर 100% है, यानी मतलब ये इसका मतलब है कि एक्चुअल बिल उसके साथ 8%, यानी 08 का मतलब है कि ये 8% उसमें इजाफी पैसे आ रहे हैं, वो है टैक्स के। इसके बाद इससे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ऑप्शनल आर्गुमेंट कहते हैं, ऑप्शनल कमेंट्स कहते हैं कि ये जो जब हम 3 कोट्स में यहाँ पर इसको इनक्लोज करते हैं तो ये चूंकि कोड में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये मतलब कोड का हिस्सा नहीं है, अगर ये न भी दें तो ये ऑप्शनल होता है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये चीज़ क्या है, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसके एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी मतलब एग्जीक्यूट इन द सेंस के मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको कोई आपके एग्जीक्यूशन में या इसके फंक्शन के ऊपर कोई असरअंदाज हो सके। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे मतलब आपके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो हमने कंप्यूटेशंस की है फंक्शन की, जो ये बिल की कंप्यूटेशन है, 8% टैक्स ऐड किया है और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कि जो ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा क्या, विद टैक्स। और ये %f यानी फ्लोटिंग पॉइंट, हमारे पास फॉर्मेट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, और किसको प्रिंट करेगा, बिल की जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करेगा, यानी टैक्स एडेड बिल। और यहाँ पर ये इस फंक्शन की बॉडी से क्या रिटर्न करेगा, ये बिल ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, यानी DEF से हम स्टार्ट लेते हैं और रिटर्न पे हम फंक्शन को इनक्लोज करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फंक्शन है टिप वाला, है कि ये 15% हम टिप देते हैं रेस्टोरेंट बिल के ऊपर। तो बिल में जो भी वैल्यू थी उसके ऊपर 0.15 जो है, यानी एक में 0.15, इसका मतलब है 15%, वो आपका बिल में ऐड हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा उसी बिल को।
आगे देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बिल आया है, अगर नीचे जो बिल यहाँ पर, यानी ये आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसकी कॉस्ट $100 है, ठीक है, और उसी को आपने फिर कॉल किया, जो टैक्स वाला फंक्शन है उसको कॉल किया, तो आपके पास इसी 100 के ऊपर जो टैक्स आया वो ऐड होके, यानी 100 के साथ जब 8% ऐड हो जाए तो उसका मतलब है 108 बनेगा। इसी तरह अगर इस बिल के साथ जो आपका 100% है उसके साथ 15% ऐड हो जाएगा तो ये 115 बनता है प्लस 8%, यानी 8 और 15 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट में जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था अभी जो हमने दिखाया। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है स्पाम नाम से है, और इसकी डिफिनीशन है ये, यानी DF उसके बाद फंक्शन का नाम, और ये विदाउट एनी आर्गुमेंट, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है इंटरनली। ये जहन में रखें कि फंक्शन हो या एफ स्टेटमेंट हो, एल्स वगैरह हो, तो उसके साथ ये जो कोलोन है ये लाजमी है, कोलोन आपने लाजमी लगाना है। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। इसके अंदर बॉडी के अंदर सिर्फ प्रिंट ही है, यानी एक ही इसमें स्टेटमेंट है, तो इसमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। इसको प्रिंट करना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूं ताकि ये सही काम चला सके। ये अब इसने ये प्रिंट किया कि यहाँ पर जो कुछ हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ इसकी बॉडी में हमने यानी कोई पैरामीटर इसको हमने नहीं दिया था, यानी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चाहते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है स्क्वायर नाम से है, उसके अंदर एक पैरामीटर है n, और इसकी बॉडी के अंदर हम उसी n का स्क्वायर लेते हैं, यानी n रेज टू द पावर 2, और फिर उसी को n को और साथ उसकी जो स्क्वायर्ड वैल्यू है उन दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं। ये %d और यहाँ पर %d, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम एक इंटेजर लेंगे, इंटेजर के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है उसमें %d आएगा। तो यहाँ पर n जो हम देंगे, यानी मतलब लेट्स सपोज 10 वैल्यू हम देते हैं, तो 10 स्क्वायर्ड एज 100, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉल द स्क्वायर्ड फंक्शन ऑन लाइन 10, मेक श्योर टू इंक्लूड द नंबर 10 बिटवीन द पैरेंथेसिस। अब इसको कॉल करना है, यानी यहाँ पर जो काम इन्होंने दिया था वो यही करना है कि स्क्वायर फंक्शन को कॉल करें और उसमें 10 यानी n की जगह 10 दे दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जिस तरह मैंने बताया था कि 10 स्क्वायर्ड इज 100, वही आंसर आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, उसका नाम है पावर। अब इसमें आपने अपनी मर्जी से पैरामीटर्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें दो चीजें हैं, एक बेस है और एक एक्सपोनेंट है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर चाहिए, ये देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बेस लिख देता हूं,
और यहां पर एक्सपोनेंट लिख देता हूं। अब ये बेस और एक्सपोनेंट जो भी हम वैल्यूज देंगे वो यहां पर आएंगे। लेट सपोज 2 रेज पावर 2 हम करना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम 2 देंगे, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर आके 2 रेज पावर 2 आ जाएगा और रिजल्ट में हमें प्रिंट होके मिलेगा कि 2 टू द पावर ऑफ 2 इज 4। यानी रिजल्ट हमें इस तरह मिलेगा। और यहां पर जो चीजें हम जो वेरिएबल्स यहां पर है उनको प्रिंट करते हैं वो आ जाएंगी। तो बेस यानी पहला 2 और दूसरा 2 और उसके बाद उसका रिजल्ट। अच्छा, अब यहां पर आप इसको कॉल करते हैं, तो कॉल करने में आप अपने आर्गुमेंट्स यहां पर डाल दें। लेट सपोज 2 मैं बेस की तौर पे देता हूं और 4 में, यानी 2 रेज पावर 4 16 आना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 4 इज 16। तो ये यहां पर सही हो गया। यहां पर ये कुछ इशू बता रहे हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, चेक आउट द फंक्शन पावर, और फिर क्या कहते हैं ये जो स्पेसेस हैं वो बेस और एक्सपोनेंट से रिप्लेस करें। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, ये जो पैरामीटर्स दिए हैं, एक है बेस की जगह पावर फंक्शन विद ए बेस ऑफ 37 एंड एन एक्सपोनेंट ऑफ 4। तो यहां पर हम 37 देंगे और एक्सपोनेंट इसका 4 होगा। तो अब ये सही चलेगा, यानी मतलब इशू नहीं होगा। अब यहां पर 37 और 37 टू द पावर ऑफ 4 इज 1874161। तो अब हम आगे नेक्स्ट जा सकते हैं। यानी इन्होंने जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसी के मुताबिक काम करना होता है। अब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना है, वो कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है वन गुड टर्न, और उसका आर्गुमेंट या पैरामीटर है n, और ये रिटर्न करता है n+1। जो इसका आर्गुमेंट है उसको उसके साथ 1 ऐड करता है। दूसरा फंक्शन है डिजर्व्स अनदर, वहां पर भी वही n आ रहा है और उसके साथ 2 ऐड कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये इनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ये क्या कहने जा रहे हैं। Look at the two functions in the editor, one good turn which adds 1 to the number and another that adds 2. Change the body of deserves another so that it always adds 2 to the output of one good turn. यानी यहां पर क्या करना है, जो वन गुड टर्न का आउटपुट है उसके साथ ये ऐड करे। अब देखते हैं इन्होंने पहले जो एग्जाम्पल दिया है, यहां पर ये देखें कि इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया है fun1, ठीक है, और उसके बाद दूसरा फंक्शन है, और उस दूसरे फंक्शन की रिटर्न में यहां पर पहले वाले फंक्शन को इन्होंने कॉल किया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, 1 अंडरस्कोर गुड अंडरस्कोर टर्न, ये फंक्शन हम यहां डिफाइन करेंगे। और चूंकि इस पैरामीटर यानी यहां पर जो पैरामीटर देंगे वो यही वाला होगा, क्योंकि इसको जो भी बाहर से वैल्यू मिलेगी वो इसी n की होगी। यानी जिस तरह यहां पर इन्होंने यहां पर इसकी डिफिनीशन में हमारे पास fun2 वाले डिफिनीशन में हमारे पास पैरामीटर m है, तो यहां पर जब fun1 को आप कॉल कर रहे हैं तो यहां पर m ही को ये उठा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर जो इन्होंने दोनों का सेम वो है फॉर्मेट है, पैरामीटर्स हैं, तो इसीलिए हम इसको अब कॉल करते हैं। देखते हैं कि अगर कहीं सही है। नेक्स्ट इसको हम रन करते हैं। अब चूंकि इसने सही बताया सारा कुछ, हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। लेट सपोज वन गुड टर्न को हम कॉल करते हैं।
प्रिंट लिखेंगे और इसको हम कॉल करेंगे। उसके बाद दूसरे फंक्शन जो अनदर वाला है इसको यहाँ लिखेंगे प्रिंट लगा के, और लेट सपोज हम n की वैल्यू हम देते हैं 4, और यहाँ पर n की वैल्यू हम देते हैं, ये भी लेट सपोज 4 ही देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 और 7। यानी इसको वन गुड टर्न को क्या मिला 4 मिला, 4 + 1 5, और यहाँ पर जब ये आया तो वन गुड टर्न को यहाँ पर भी वही 4 मिला। यानी इस फंक्शन को यहाँ से इसी जगह से ये वाला फंक्शन जो पहला वाला फंक्शन है ये कॉल हो गया, और उसका रिजल्ट क्या था 5, उसके साथ 2 ऐड हो गया तो रिजल्ट हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पर कहते हैं प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, कि इसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि फर्स्ट डिफाइन ए फंक्शन कॉल्ड क्यूब। यहाँ पर हम df लिखते हैं और उसका नाम क्यूब लिखते हैं। अच्छा, दे टेक्स एन आर्गुमेंट कॉल्ड नंबर, और उसको हम जो पैरामीटर है वो नंबर ये दे रहा है, और यहाँ पर कोलोन लगाएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट द पैरेंथेसिस। अच्छा, मेक दैट फंक्शन रिटर्न द क्यूब ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर हम रिटर्न लिखेंगे, ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर रिटर्न चूंकि कीवर्ड है तो इसकी जो स्पेलिंग है वो जब सही होगी तब ये सही काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्यूब यानी लगाने के लिए नंबर रेज़ टू द पावर 3, ये हमारा रिजल्ट होगा। फिर क्या कहते हैं, डिफाइन ए सेकंड फंक्शन। अच्छा, इसको ये जो रिटर्न है अब ये फंक्शन ये जो साइन आप देख रहे हैं ये आया, तो इसी वजह से अब ये सही यानी मतलब फंक्शन सही बन गया। अब दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं वो उसमें क्या कहते हैं, डिफाइन ए सेकंड फंक्शन कॉल्ड बाय 3। इसको मैं कॉपी करता हूं और df और नाम इसका बाय 3 है। दैट टेक्स एन आर्गुमेंट कॉल्ड नंबर, ये भी नंबर आर्गुमेंट ले रहा है। यहाँ पर हम कोलोन लगाएंगे और फिर if the number is divisible by 3। अच्छा, यहाँ पर हम if स्टेटमेंट लगाएंगे। if number is divisible by 3 should call cube number। अच्छा, अगर नंबर if number modularly divided by 3 यानी रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 होगा, यानी कोई भी नंबर है अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है तो उसका रिजल्ट उसका रिमाइंडर क्या होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने ये जो चेक लगाया इसी लिहाज से लगाया।
ये इसका कंडीशन है एफ का। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसके बाद क्या हो, इट शुड कॉल क्यूब नंबर एंड रिटर्न इट्स रिजल्ट। रिटर्न ये क्यूब नंबर को ये कॉल करे। अदरवाइज बाय 3। अच्छा, आप एल्स लगाएंगे, एल्स में लिखेंगे यहां पर ये जो बाय 3 वाला फंक्शन है, ये अगर नंबर डिविजिबल है 3 पे तो उस केस में क्या करें, क्यूब रिटर्न करें, नंबर का क्यूब रिटर्न करें। अदरवाइज ये क्या करें, फॉल्स रिटर्न करें। तो मैंने ये बाय 3 नंबर लिखा था, तो ये चूंकि रिपीटेड रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा था, तो ये एक एरर इसने शो किया। और यहाँ पर जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इनके इंस्ट्रक्शंस की बेस पे ये वापस चेंज कर लिया। अब देखते हैं कि हम लेट सपोज 8 देते हैं, नंबर की वैल्यू हम 8 देते हैं, तो 8 चूंकि 3 पे डिविजिबल नहीं है तो इसीलिए क्यूब कॉल नहीं होगा, ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं ऐसा नंबर, यानी लेट सपोज 9 डिविजिबल है 3 पे, तो ये इसका क्यूब रिटर्न करेगा। ये इसका क्यूब इसने रिटर्न कर दिया। आगे चलते हैं। यहां पर इनके इंस्ट्रक्शंस क्या बता रहे हैं, बिफोर वी ट्राई एनी फैंसी importing, let's see what Python already knows about square roots. On line 3 in the editor, ask Python to print square root। अच्छा, ये बिल्ड इन फंक्शन है sqrt, ये उसको कॉल करने का कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले हम इसको रन करते हैं। विच वुड, अच्छा, ये इसका आंसर 5 आना चाहिए। अगर पहले से इसको, इसकी लाइब्रेरी अगर नहीं है या इस कोई और इश्यू है, तो ये क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। मैं इसको रन करता हूं। यहाँ पर sqrt ये डिफाइंड नहीं है, ये नहीं, इसकी लाइब्रेरी जो है मैथ की लाइब्रेरी होगी या इस तरह जो भी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना लाजमी होता है। तो इसीलिए इन्होंने ये इस प्रैक्टिस के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये एरर शो कराना इनका मकसद था कि यहाँ पर ये जो ग्रीन सिग्नल आया है इसका मतलब है कि ये लेसन कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको जो समझाना चाह रहा था, वो हमें क्या समझाना चाह रहा था कि ये अगर आपने लाइब्रेरी इसकी डिफाइन नहीं की, sqrt फंक्शन, किसी भी फंक्शन की लाइब्रेरी डिफाइन नहीं की, तो उस केस में आपके पास एरर्स आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये वहां पर इन्होंने इंपोर्ट वगैरह तो कुछ क्या होगा, यहां पर क्या कहते हैं कि यही बता रहे हैं कि ये डिफाइंड नहीं होगी। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन टू इंपोर्ट मैथ के अंदर ये डिफाइंड है। स्क्वायर रूट का फंक्शन मैथ लाइब्रेरी के अंदर, हमारे पास जो पाइथन है या आर लैंग्वेजेस हैं ये लाइब्रेरीज पे बेस कर रही हैं, और बहुत सारा डेटा यानी बहुत सारी चीज़ें वो उन्हीं के पास डिफाइंड होती हैं। तो आप जो भी काम कराते हैं तो फौरन आप क्या करें, उसी लाइब्रेरी को कॉल करें, उसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। उसके लिए क्या यूज होता है, इंपोर्ट और मैथ। अब हमने मैथ को इंपोर्ट किया तो इससे हमें आसानी हो गई। अब यहां पर क्या कहते हैं, इंसर्ट मैथ डॉट बिफोर स्क्वायर रूट। अब यहां पर अगर हम यहां पर मैथ डॉट sqrt लिखते तो उससे भी काम चलता, तो यहां पर कहते हैं कि मैथ डॉट sqrt। अब ये इसका मतलब ये है कि हमने मैथ लाइब्रेरी, पाइथन की मैथ लाइब्रेरी
लोड की, इंपोर्ट की, और उसी के अंदर एक फंक्शन है, ये भी हमने बताया इंटरप्रेटर को कि यहाँ पर SQRT फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, दिस टेल्स पाइथन नॉट ओनली टू इंपोर्ट मैथ बट टू गेट द स्क्वायर रूट फंक्शन फ्रॉम विद इन मैथ देन हेट रन टू। अब इसको हमने रन करना है तो इंशाल्लाह अब ये एरर नहीं देगा, हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। तो आज इसमें हमने मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट की और उसी लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन है SQRT बिल्ट इन फंक्शन है, उसी को हमने यूज किया। आगे क्या कहते हैं उसमें हम देखते हैं। लेट्स इंपोर्ट ओनली द स्क्वायर रूट फंक्शन फ्रॉम मैथ। अब यहां पर क्या करें, लिखेंगे फ्रॉम मैथ, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम मैथ, ठीक है। क्या करें, स्क्वायर रूट। तो यहां पर हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मैथ लाइब्रेरी से स्क्वायर रूट हमने इंपोर्ट किया, तो आगे जब हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट यूज करेंगे। लेट सपोज अगर हम इसको मैं रन करता हूं ताकि इसका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं वही फंक्शन SQRT ऑफ लेट सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4 आना चाहिए। ये प्रिंट भी लिखता हूं ताकि इसको हम प्रिंट कर सकें। इसने अब एरर नहीं दिया, उसकी रीजन क्या है कि मैथ से हमने मैथ लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की है और उसके अंदर जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है। अब इसका फायदा यह है कि आपने मैथ से यानी मैथ के अंदर गए और वहीं से आपने सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन उठा लिया, तो आपके कोड पे, आपकी जो सिस्टम है उस पे पूरी मैथ लाइब्रेरी का लोड नहीं पड़ेगा। यानी पहला जो एग्जाम्पल था उसमें पूरी मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई थी, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी यानी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। अगर जो वो प्रोसेस नहीं कर रहा लेकिन लोडिंग में वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मुनासिब है कि आप एग्जैक्ट फंक्शन की तरफ जाएं। अब आते हैं यूनिवर्सल इंपोर्ट कि ये क्या है कि आपने फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट और उसके लिए स्टेरिक यूज करते हैं, यूज द पावर ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट टू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम द मैथ। तो यहां पर हम फ्रॉम मैथ, इसको ये लाइब्रेरी में कह रहा था लेकिन लाइब्रेरी उसमें आर लैंग्वेज में लाइब्रेरी कहते हैं, यहाँ पर ये मॉड्यूल्स इन्होंने नाम दिया। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और उसके बाद एस्टेरिक। इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या बता रहा है। तो ये हमारा यानी आपने मैथ से सब कुछ इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए यानी जितने भी फंक्शन है, इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद आप मैथ के अंदर स्क्वायर रूट है या कोई और फंक्शन है, ठीक है, उसमें जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं फिर मैथ लाइब्रेरी के। आगे चलते हैं कि यहां पर इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं। द कोड इन एडिटर विल शो यू एवरीथिंग अवेलेबल इन द मैथ मॉड्यूल। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो तमाम ये बताएगा। क्लिक रन टू चेक इट आउट।
तो यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, पाई होगा, फैक्टोरियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आए चलते हैं इसको देखते हैं कि यानी यहाँ पर ये ज़रा कोड देखते हैं। इम्पोर्ट मैथ, मैथ को हमने इंपोर्ट किया और इस मैथ डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हमने एक वेरिएबल बनाया एवरीथिंग। एवरीथिंग को हमने ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर फंक्शंस है वो हमने एवरीथिंग वेरिएबल को दे दी और फिर हम एवरीथिंग वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ये जहन में रखिए, बहुत इजी सा काम है। अब देखते हैं हाइपरबोलिक कॉस ए साइन हाइपरबोलिक ए टेन, ये तमाम फंक्शंस, सम, गामा, हाइपोटेन्यूज और log 10, log बेस 2, पाई, पावर, रेडियंस, साइन, ये जितनी भी यानी ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और स्क्वायर रूट वगैरह ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक्सपोनेंट, डिग्रीज और ये फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, फ्लोर, एफ मोड, एफ सम, ये तमाम यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। What do you think the code in the editor will do? Click run when you think you have an idea. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वन बाय वन कि यहाँ पर क्या है। पहला है बिगेस्ट नंबर और उसको आप एक पॉइंटर देते हैं आर्ग्स नाम से, और प्रिंट मैक्स आर्ग्स यानी मैक्सिमम आर्गुमेंट्स का, रिटर्न, फिर स्मॉलेस्ट नंबर और इसमें मिनिमम फंक्शन यूज़ हो रहा है, फिर डिस्टेंस के लिए फिर एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल रहे हैं और यहाँ पर फिर नीचे जो इसको कॉल किया जा रहा है बिगेस्ट नंबर। ये यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स दिए हैं ये -10 है, -5, 5 और 10, ये पॉइंट्स हैं कि इनके दरमियान मिनिमम निकालें, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालें, 0 से क्या डिस्टेंस है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम 0, उसके लिए फिर यानी -10 का 0 से डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें निकालनी हुई हैं। तो डिस्टेंस -10 को अगर हम यहाँ पर इन्होंने एब्सोल्यूट किया है तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप ये जो माइनस और पॉजिटिव ये निकाल लेते हैं। तो 0 से -10 का डिस्टेंस अगर आप मेजर करें तो ये 10 आता है। इसी तरह यहाँ पर जो बिगेस्ट नंबर है उसमें हमें बिगेस्ट नंबर मैक्सिमम ऑफ दीज आर्गुमेंट्स, ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें 10 है, पहला 10 ये रिटर्न करेगा। और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर -10 इसको प्रिंट करना चाहिए। तो आगे यहाँ ही देखते हैं, इसको रन करते हैं। मैक्सिमम नंबर, ठीक है, यानी बिगेस्ट नंबर और फिर ये स्मॉलेस्ट नंबर और आखिर में ये 10 जो है ये डिस्टेंस है 0 से। तो ये 3 फंक्शंस इन्होंने बनाई थी और उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए यानी मिनिमम, एब्सोल्यूट और मैक्सिमम, ये पहले से यानी ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसके लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने पहले लेंथ यूज़ किया था, लोअर यूज़ किया था, अपर यूज़ किया था, उसके लिए शायद हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की थी, कोई लाइब्रेरी। लेकिन ये जो यहाँ पर है इसके लिए हमने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कोई हमारे पास यानी लाइन 1 से हम शुरू हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि ये मैक्स फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी पड़ रही। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब मैक्स फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। Try out max function on line 3 of the editor. You can provide any number of integer. मैक्सिमम में हमारे पास लेट सपोज है
लाइट चली गई तो देखते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स, और उसको हम कोई वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। लेट सपोज हम वैल्यूज देते हैं 6, 7 और 3। आइए चेक करते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। तो इनमें से जो मैक्स फंक्शन को हमने वैल्यूज दी थी 6, 7 और ये सारी, तो इसका जो इनमें मैक्सिमम क्या है, इन्हें एक स्ट्रिंग हमने दी थी, एक मतलब लिस्ट दी थी, और उसमें से मैक्सिमम इसने फाइंड करके दे दिया। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब मिनिमम यहाँ पर इसी तरीके से मिनिमम यूज करना है, इन्हें मेन लिखें और इसी तरह मेन और उसके 5 हमने देना है लेट सपोज, और 8 और 89। तो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर मिनिमम इसमें 5 है। फिर एब्सोल्यूट ऑफ समथिंग, यानी मैं यहाँ पर अगर ABS और यहाँ पर -7, तो ये एब्सोल्यूट यानी 7 वैल्यू प्रिंट करेगा। -42 इन्होंने लिखा है कि इनका जो मकसद है कि हम -42 को प्रिंट करें। ठीक है, अच्छा, फिर टाइप, यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो बाकी फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।